मार्केट क्यों कोलैप्स हो रही है? तभी मैं हार गया। हारना ही था। और तुम सोचो भारत की इकोनॉमी क्रैश कर रही, चाइना की बढ़ रही है। तुम ये जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, ये तैयारी पढ़ाई का गेम नहीं है। इसकी क्यूरियोसिटी मरती जा रही है, इसका अलाइवनेस मरता जा रहा है। इसलिए आजकल का लड़का बहुत ज्यादा टेक्निकल होता जा रहा है। उसको लगता है कि यार एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस तुरंत जॉब ले लो। लेकिन अगर तुम टेस्ला को भारत में मार्केट दे दोगे तो तुम्हारी महिंद्रा और टाटा डूब जाएगी। अगर तुमने उसके स्टारलिंक को परमिशन दे दी भारत में, तो जियो कहाँ जाएगा? जियो तो खत्म ही हो जाएगा। तपस्या मतलब अपने आप को टेम्परेचर देना बदलने के लिए। डायबिटीज है जो पेशेंट है, वो बीमारी से परेशान नहीं होता, वो मन से परेशान होता। तुम लोग बार बार पूछते हो ना कि आप मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन क्यों करना, तो ये है वजह। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, ये तो भैया शुरू करो प्लीज। लेकिन अगर ये महीना भर होता रहा, खत्म हो जाएगी जिंदगी। पढ़ाई सही चल रही है? मेरी तो नहीं चल रही यार। मार्केट क्यों कोलैप्स हो रही है बताओ? नहीं पता? तभी मैं हार गया। हारना ही था। वो जो नॉलेजेबल जनरेशन है कंट्री की, अगर उसे ये बात नहीं पता होगी तो वोट देने वाला फिर तो कितनी बड़ी घटना घट रही है। मार्केट क्रैश हो रही है और बुरी तरह क्रैश हो रही है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो एक बड़ा खतरनाक टाइप का डिप्रेशन आ जाएगा। और तुम लोगों से तो आशा की ही जाती कि कम से कम तुम्हें तो पता ही होगा क्यों क्रैश कर रही है। एफआईआई का नाम सुना है? एफआईआई का नाम ही नहीं सुना? अरे सुना होगा यार, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है। और तुम सोचो भारत की इकोनॉमी क्रैश कर रही, चाइना की बढ़ रही है। चलो एक बड़ा सिंपल सा सवाल, ये लाइट की खोज क्यों हुई और कब हुई? ये जो लाइट में तुम बैठे हो, ये आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट, इसकी खोज कब हुई और क्यों हुई बताओ? ये जो लाइट है, इसकी खोज क्यों हुई? सोचो, मतलब कुछ तो क्लिक करो, कुछ तो बोलो कि इसलिए हुई होगी। सोचो तुम डेली लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, तुम्हारे मन में कभी क्लिक ही नहीं किया कि पता कर लें कि आखिर ये लाइट की खोज क्यों हुई? कुछ मन में बात आती है? ट्राई करो। अच्छा बताओ, लास्ट में कुछ ट्राई करोगी? कर लो। कौन सा पैसा जुर्माना लग रहा है? कुछ बोलोगी? ट्राई कर लो। ऐसे ही कुछ तो मन में क्लिक कर रहा होगा ना कि इस वजह से हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जैसे अभी इस लड़के ने कहा कि आदमी की नीड हुई होगी कि रात में भी काम करें, तो कहीं ना कहीं ये आंसर के करीब है थोड़ा सा। क्या नीड? तुम्हारा आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जितनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो रात में हो ही नहीं सकती। मतलब अगर 20 एकड़ लैंड है और तुम 20 एकड़ लैंड में ट्यूबलाइट लगा दो तो प्लाविंग नहीं हो सकती रात में। प्लाविंग जब भी होगी दिन में होगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन इन नाइट। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फैक्ट्री तो एक सीमित जगह पे है, फिर प्रोडक्शन की मतलब डिमांड बढ़ी पूरी दुनिया में। तो ये हुआ यार, अब ज्यादा यूनिट तो लगाई नहीं जा सकती, तो ऐसा करो वर्किंग आवर बढ़ा दो। तो वर्किंग आवर कितना बढ़ा लोगे? 14 आवर्स कर लोगे, 15। फिर यह हुआ कि नहीं यार, नाइट शिफ्ट में भी काम किया जा सकता है। तो अगर नाइट शिफ्ट में काम किया जा सकता है तो काम करने का एनवायरनमेंट तो हो, रोशनी तो हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस लाइट को जन्म दिया। किसकी वजह से? नाइट शिफ्ट की वजह से। तुम ये जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, ये तैयारी पढ़ाई का गेम नहीं है। ये मैं 1000 बार, मतलब न जाने कितनी बार कह चुका हूं। यह है तुम्हारे फ्रेम ऑफ माइंड का। अगर तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड अलाइव है, मतलब अब ये बात कोई जरूरी थी कि कोई पूछता ही? ये तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी का काम है कि भाई हम लाइट डेली जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो कम से कम हम ये तो पता करें कि ये आई कब। इतना तो तुम्हें सोचना ही चाहिए था। अब तुम देखो अपना मेंटल स्टेटस, उसे कुछ जानना ही नहीं है, तो बाहर से जबरदस्ती कितना डंप करोगी? ये जो तुम पढ़ने आते हो, आज जो तुम्हारा इतना स्थिति, तुम्हारी जो ये जो जनरेशन आ रही है, इसकी वजह यही है। इसकी क्यूरियोसिटी मरती जा रही है, इसका अलाइवनेस मरता जा रहा है। वो जो जिंदापन है दिमाग का कि कोई चीज कनेक्ट करें, फिर समझें ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो चीज खत्म होती जा रही है। इसलिए आजकल का लड़का बहुत ज्यादा टेक्निकल होता जा रहा है। उसको लगता है कि यार एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस तुरंत जॉब ले लो। और आईएएस तो पूरा एनालिसिस का खेल है। अब भाई टेस्ला को इंडिया नहीं आने दोगे, और इस वक्त एलन मस्क का कब्जा है अमेरिका पे। भाई टेस्ला की गाड़ी 35 लाख रुपए की है। 35 लाख की गाड़ी पे अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे तो वो तो 1 करोड़ की पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुम टेस्ला को भारत में मार्केट दे दोगे तो तुम्हारी महिंद्रा और टाटा डूब जाएगी। और इस वक्त अमेरिका की पॉलिटी पे कब्जा किसका है? एलन मस्क का। अगर तुमने उसके स्टारलिंक को परमिशन दे दी भारत में, तो जियो कहां जाएगा? जियो तो खत्म ही हो जाएगा। तो तुम लगता है न्यूज़पेपर वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते हो। कुछ चीजें जो तुम्हारे साथ घट रही हैं वो तुम देख नहीं पा रहे हो, वो घट रही हैं और तुमको बहुत नुकसान करेंगी। तुम यहां आके सीख सकते हो
फिर उसको इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम है। अगर तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर तो थोड़ा सा यार, आज का जो तुम्हारा समय है ना वो बड़ा टफ समय है। थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम इंडिया की रूलिंग जेंट्री में आओ, तो थोड़ा सा तो कष्ट सहना पड़ेगा। अगर तुम उससे बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा ये खुलेगा ही नहीं। ये जो वर्ड था तपस्या, ये नाहक में थोड़ी बना था। तपस्या मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपने आप को टेम्परेचर देना बदलने के लिए। कल रात वाला शो देखा था, गीता वाला देखा? और किसने देखा? वो बात कनेक्ट हुई? अगले संडे वाला जरूर देखना, द रिलेशन बिटवीन सेंसेस एंड माइंड। अब सोचो, जो आदमी कोमा में है ना, तो जब आदमी कोमा में है तो उसका मन सो रहा है। तो जिस वक्त कोमा में है उसकी इंद्रियां देखो, सेंसेस, उस वक्त जाके उसको लिकर ऑफर करो, कोई फायदा नहीं। मिठाई ऑफर करो, कोई फायदा नहीं। यानी एक बात क्लियर हो गई कि सेंसेस किसके कमांड में? मन के कमांड में। इसलिए डायबिटीज का पेशेंट दवा बीमारी से परेशान नहीं है, मन से परेशान है। डायबिटीज का जो पेशेंट है वो बीमारी से परेशान नहीं होता, वो मन से परेशान होता है, दबाता है अपने आप को। अब भाई मिठाई नहीं खाओगे तो शरीर में एनर्जी कहां से बनेगी? जब एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर क्रेव करेगा मीठे के लिए, क्योंकि वो पावर तो मीठे से ही बनाएगा। तुम देखो, जो डायबिटिक पेशेंट है उसको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, नॉन डायबिटिक को नहीं होती। एक बड़ी अजीब सी चीज तुम देखोगे कि जो डायबिटिक है उसको क्रेविंग होती है मीठा खाने की। क्रेविंग मतलब कि बस दे दो। उसकी वजह क्या है? वो अपने आप को सप्रेस करता कि मीठा नहीं खाना है। अब जब नहीं खाओगे तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी नहीं, तो बॉडी जब एनर्जी खत्म होती जाएगी तो वो क्रेव करेगी ना, मांगेगी भैया एनर्जी तो दो, मीठा तो दो। जब वो क्रेव करेगी तो तुम और खा लोगे। तो अगर उसका मन उसके कब्जे में रहे तो अपनी शुगर को बैलेंस कर लेगा। वो भाई मिठाई नहीं खाएगा, राइस खा लेगा, कार्ब वाली चीजें खा लेगा, बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, क्रेविंग नहीं उठेगी। तुम कोमा के पेशेंट को देखो, उसका मन नहीं है, तो जब उसका मन नहीं है तो सेंसेस भी साइलेंट है। उस वक्त तुम उसको कुछ भी ऑफर करो वो रिएक्ट नहीं करेगा। दो सिचुएशन में तुम देखो, एक जो आईसीयू में है उसका मन एक्टिव है, सेंसेस इनएक्टिव हो गई। अब भी अगर तुम उससे कुछ ऑफर करो तो मार करने पे आ जाएगा। दो सिचुएशन, इसलिए मैं तुम लोगों से मेडिटेशन करने के लिए कहता हूं। तुम लोग बार बार पूछते हो ना कि यार मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन क्यों करना, तो ये है वजह कि क्यों करना है। दो सिचुएशन देखो, एक कोमा का पेशेंट है, इसमें माइंड सो रहा है और सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। प्लीज प्लीज कम कम, अभी तो शुरू किया यार आज। और एक अगर तुम बीमार को देखो, जो पर्सन बीमार है, इल है, यहां पे माइंड जिंदा है पर सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। ये डायग्राम बनाओ कि हमें क्यों करना है मेडिटेशन। यहां क्या है? माइंड डेड है, मतलब डेड इन अ सेंस सो रहा है। डेड तो नहीं है पर सो रहा है। अब इस कंडीशन में तुम सेंसेस को यूज नहीं कर सकते। सेंसेस पावरफुल है पर तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते। यानी इन सेंसेस का जो ड्राइविंग बॉडी है वो कौन है? माइंड है। ये बात कनेक्ट हुई ना? सेंसेस की ड्राइविंग बॉडी क्या है? माइंड। यहां पे माइंड अलाइव है, मतलब जग रहा है, अवेक है, पर सेंसेस वीक है, बीमार। अब सेंसेस कुछ नहीं लेना चाहेगी। तुम देखो, जो आदमी को बुखार होता हाई, उसे को खाना खा लो, क्या का मन नहीं कर रहा है। हाई फीवर में आदमी खाना नहीं खा पाता, ठीक। अब एक बात तो क्लियर हो गई, मेडिटेशन में बात कर रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा। मुझसे लोग पूछते हैं यार पुणे क्यों जाते हो? मैं कहता हूं यार यवले की चाय भी नहीं। यवले और ईरानी पता नहीं क्या डालते, मतलब एक बार इनके ऊपर रेट डलवानी है पता करने के लिए कि एक नहीं पीता मैं चाय, मतलब एकदम। पर यहाँ लैंड करने में तो जाओ भैया चाय लेकर आओ। अब जो तुम पूछते हो ना कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, अब तुम्हारी सेंसेस की ड्राइविंग फोर्स ही है और ये तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी सेंसेस अलोन ड्राइविंग फोर्स होती तो मन जब कोमा में था तो भी ये खाना खाती, तो भी इन्हें टच का इफेक्ट होता। लेकिन सेंसेस बिना माइंड के कुछ भी नहीं है, और माइंड अगर बेलगाम है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अगर सेंसेस बीमार है तो अकेले माइंड कुछ नहीं कर सकता। कभी कैंसर पेशेंट का लास्ट स्टेज में देखो, देखा है? देखा है ना? मतलब भगवान दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी। अगर उसे बेहोश ना रखा जाए ना तो वो चिल्ला के मर जाए, इतना पेन होता है। लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स उसको बेहोश रखा जाता है। अगर उसे होश में अगर वो होश में आ जाए तो वो चीख के मर जाए। इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल मतलब लगाम डालनी है। घोड़ा है ये, इसलिए मन को कंपेयर हमेशा हॉर्स से किया गया। और तुम घोड़े पे बैठे विदाउट लगाम तो तुम्हें मार नहीं डालेगा वो, बताओ? मार डालेगा। ऐसा तुम एक फैसला करो, डिसीजन लो, एडमेंट डिसीजन कि मेडिटेशन करना ही है। सोचो तुम्हारी जो महाराष्ट्र की धरती है, मतलब तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, हर स्टेट में तुम्हें एक कॉमन चीज मिलेगी। इसलिए हमारी बाइंडिंग फोर्स इतनी मजबूत है। पता है क्या? सेंट्स। इस धरती पे जहां तुम बैठे हो, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम नहीं। और फिर तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में जो सेंट होते हैं वहां सेंट होते हैं, संत नहीं होते। और वो सेंट चर्च से डेजिग्नाइड होते हैं, उन्हें चर्च परमिशन देता है। हमारे ऐसा नहीं है। यूरोप में जो भी सेंट होगा उसको चर्च उसको परमिशन देगा तब वो सेंट होगा। अगर चर्च नहीं देगा तो वो नहीं होगा। मदर टेरेसा के मरने के बहुत दिन बाद उन्हें सेंट की वो टाइटल दी गई। तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, तुम्हें एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी, सेंट्स। तुम बगल कर्नाटका चले आओ, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, यूपी, बिहार, पंजाब। पंजाब को तो गुरुओं का लैंड कहते ही हैं, हरमंदिर साहब। नहीं तो तुम फंस जाओगे, बहुत गंदा वाला फंस जाओ, बहुत गंदा वाला फंस जाओगे। सोचो मैं 4 घंटे सोता था इलेक्शन में, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। बाकी थ्रू आउट द डे मेरे साथ में लोग, कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई गिर पड़ रहा है, कोई कह रहा आप नहीं चल पाएंगे। अबे है ना, कैसे नहीं चला? हमसे लोग कहते थे प्रवचन करना बहुत आसान होता है, खुद लड़के दिखाओ। लड़ गए। और ऐसा लग रहा था कि पूरी इंडिया में मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया पे अवध हो जा, अवध हो जा, अवध हो जा। हमसे लोग पूछे थे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। एकदम पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वहां से मेरी लाइफ की बिगनिंग है। कबीर पूरी जिंदगी चद्दर बिनते रहे, पढ़ाना छोड़ देंगे फिर तो सारा गेम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तुम पढ़ते हो, जैसे तुम्हारे शरीर का टॉनिक है फल, ऐसे तुम्हारे मन का टॉनिक है किताबें। मैं जिस कमरे में रुका हूं, तुम चले आओ, बिस्तर पे 4 किताबें पड़ी हुई, उसमें से गीता है। नहीं सोएंगे ना, अगर हम नहीं सोएंगे तो मोबाइल नहीं उठाएंगे, फिर पढ़ेंगे रात भर। और जैसे आधा घंटा पढ़ो, इतनी गहरी नींद आती है। तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखो,
तुम्हें अगर नींद ना आए तो मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दो, तुम रात भर जगते रहोगे। कब सुबह 4 बज जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं किसी को सुन के नहीं बता रहा हूं, अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। सुबह 4:30 बज गए, नींद ही नहीं आई, स्क्रॉल करते रहे, मूवी की क्लिप्स देखते रहे। अभी बता रहा हूं 6-7 दिन पहले की बात। मैंने कहा अरे मतलब रात 8:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक स्क्रॉल, और पता ही नहीं चला। मतलब घड़ी उठा के जब देखा तो देखा सुबह 4:30 बज रहे हैं। मतलब सुबह जब होती है ना तो पंछी बोलना शुरू करते हैं, तो मुझे लगा सुबह हो गई। इतना नशे वाला इफेक्ट है उसका, इतना नशे वाला इफेक्ट है। सोचो मैं ध्यान कर रहा हूं तब मेरी ये हालत है, और जो नहीं कर रहे होंगे, भाई तुम लेटे तुम्हें नींद नहीं आ रही, और नींद कैसे आएगी, इतना सोच रहे हो। आज इंसोमैनिया सबको हो गया है लगभग, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ना हो। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है, फिर मैंने दूसरे दिन किताबें उठाई कि नहीं आ रहा ना, ठीक है पढ़ते। और भाई साहब जो लहराए उसके बाद, मतलब पूरा 90 डिग्री पे लहराए, शानदार नींद आ रही है। और नहीं आ रही तो पढ़ रहे हैं। कलाम साहब 1 बजे सोते थे रात में, उनका रूटीन था, और 6 बजे उठते थे वो। मतलब उनकी स्लीप मेरे ख्याल से 5-5 घंटे की रही होगी। एपीजे कलाम, वो वाली किताब है ना इग्नाइटेड माइंड्स, पढ़ी तो होगी नहीं, पढ़ ली? कितने लोगों ने पढ़ ली? पढ़ाएंगे यार, कल से पढ़ाएंगे। आज सॉफ्टवेयर बदलने में थोड़ा किसी और से 2 महीने कुछ किया ही नहीं। वैसे पिछले क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? तो एक काम तो तुम लोग ये करो, ये तो भैया शुरू कर दो प्लीज। मतलब अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन बचा रहे ना, तो प्लीज मेडिटेशन शुरू कर दो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा। मतलब एक रात अगर 8:30 बजे से सुबह 4:30 तक स्क्रॉल कर दिया तो चलो चल गया, लेकिन अगर ये महीना भर होता रहा तो खत्म हो जाएगी जिंदगी।